क्रांति। क्रांति के तीन ही कारण होते हैं: अन्याय, आवश्यकता और विचार। जितनी भी विश्व में क्रांतियां हुई हैं, तीन ही कारण। कांग्रेस की क्रांति अधिकार के खिलाफ, काशीराम की क्रांति अत्याचार के खिलाफ, कबीर साहब की क्रांति अज्ञानता के खिलाफ, बुद्ध की क्रांति अज्ञानता के खिलाफ, संत राम बिया की क्रांति असमानता के खिलाफ। कोई ना कोई क्रांति का कोई ना कोई एक निश्चित कारण रहा। लेकिन आज क्रांति का जन्म क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि कहीं ना कहीं 25% आवश्यकता की पूर्तियां हुई हैं। चाहे अन्याय कम हुआ हो और चाहे आवश्यकता की पूर्ति हुई हो, लेकिन कहीं ना कहीं यह कम हुआ, और उसी का परिणाम है कि उस आधार पर क्रांति जन्म नहीं देती। हम कितने भी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन फिर भी क्रांति जन्म नहीं लेती है। उसके लिए, क्रांति के लिए, सामाजिक परिवर्तन के लिए आज एक नए विचारधारा की आवश्यकता है। जब आप नए विचारधारा के साथ चलेंगे, संप्रभुता की ओर, बंधुता की ओर, अखंडता की ओर, समानता की ओर, समता मूलक की ओर, तब जाकर के एक नई क्रांति को जन्म दे देंगे। तो आज नए क्रांति की आवश्यकता है, और नए क्रांति के लिए नए विचार पिरोने की आवश्यकता है। जब तक नए विचार नहीं पिरोएंगे, तब तक आप नई क्रांति को जन्म नहीं दे सकते हैं। और वह विचारों की सिर्फ क्रांति हो सकती है, आवश्यकता की नहीं। आज आप मीटिंग बुला लीजिए, आपके पीछे 100 लोग में 20 लोग खड़े हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि वह आवश्यकता की पूर्ति हो चुकी है। जो आवश्यक है उन्हें वह मिल रहा है। तो आपको वह आवश्यकता पर क्रांति कर लेना इतना सरल नहीं है। अन्याय 25% कहीं ना कहीं कम हुआ है। यह संवैधानिक अधिकारों ने सुरक्षा दी है, तो कहीं ना कहीं कम हुआ है। उस पर भी आज आप क्रांति नहीं कर सकते। आज सिर्फ आवश्यकता है कुछ नए विचारों के साथ एक नए परिवर्तन के लिए तैयार करना होगा लोगों को, और वह स्वीकार होगा, लोग आगे बढ़ेंगे। उसके लिए सिर्फ हमें एक आवाज़ करने की आवश्यकता है। नए विचारों की क्रांति को पिरोने की आवश्यकता है। ऐसे विचारों को सामने रखने की आवश्यकता है जिससे लोग बाग आपके पीछे खड़े हो जाएं। और वह होगी एक शिक्षा की क्रांति। शिक्षा की क्रांति। आज भी अज्ञानता है, आज